दोनों अली हसन जरदारी साहब और लियाकत लड़ी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। वेरी कॉन्फिडेंट कि सीएम यही रहेंगे। जो सरफराज साहब हैं उन्होंने बलूचिस्तान के लिए काम भी किया है और उन्होंने ख़ास तौर पर वफाक में, क्योंकि हम बैठे हैं वफाक में, उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा भी लड़ा है। काजी एक यूनिवर्सिटी से इसी डेटा बंदिश के बाद ही उसका जो नेटवर्क है वो तोड़ा गया। तो दहशतगर्दों की नेटवर्क को टारगेट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमें स्पेशल मेजर्स लेने पड़े। बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब हमारे बड़े भाई हैं और इनसे इंशाल्लाह पहले भी हमने उस पर बातचीत की है और आइंदा भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। देखिए जी, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सीएम यही रहेंगे और जैसे कि होता रहता है कि हर जो हुकूमत आती है कुछ देर बाद चर्चे शुरू होते हैं कि वज़ीर आला को हटाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है, हम सबको रद्द करते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मैं वुमेंस इंडोर एसोसिएशन क्रिकेट का मैं पैट्रन इन चीफ बनूँ। और ये इसका बुनियादी जो है वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चियों को भी उतना प्लेटफॉर्म मिले जितना हमारे बच्चों को मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी टूल है जिसको हम अपने नौजवानों को इंगेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मुल्क अनासर जो माइंडसेट बनती है उससे हम उनको डिरेल होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल हुई है, स्पोर्ट्स पे हुई है। मोहसिन गिलानी साहब जो कि हमारे PFF प्रेसिडेंट भी हैं, मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे PCB प्रेसिडेंट हैं, दोनों से हमने ये बात की, हमने ये डिमांड रखा कि कम से कम कैंप तक हमारे नौजवानों को, बलूचिस्तान के नौजवानों को, उनको आप इनवाइट करें, फिर आप जाके अपना जो डिसीजन वो दें, ताकि हमारे नौजवानों को, क्योंकि एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारे नौजवानों को शायद वो चूज़ नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कैंप में जाएं, कैंप में शामिल होकर जो अपना टैलेंट का लोहा है वो मनवा के पूरी कौम को ये दिखाएं कि बलूचिस्तान के बच्चों में किसी टैलेंट की कमी नहीं। बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब हमारे बड़े भाई हैं और इनसे इंशाल्लाह पहले भी हमने उस पर बातचीत की है और आइंदा भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो क्रिकेट, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान की तरफ क्रिकेट को वो मज़ीद फ़रोग़ दें। देखिए जी, हर बंदे का, हर सियासतदान का, हर MPA का, हर MNA का अपना एक मौक़िफ़ होता है। जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, दोनों अली हसन जरदारी साहब और लियाकत लड़ी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरफराज साहब हैं उन्होंने बलूचिस्तान के लिए काम भी किया है और उन्होंने ख़ास तौर पर वफाक में, क्योंकि हम बैठे हैं वफाक में, उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा भी लड़ा है। क्योंकि हमारे पिछले जो वज़ीर आला थे उन्होंने शायद इतना वफाक में मुकदमा नहीं लड़ा जितना सरफराज साहब लड़ रहे हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब हम बलूचिस्तान जब अमन की तरफ गामज़न होता है तब मुल्क दुश्मन अनासर को तकलीफ़ होती है और वो अमन को सबताज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो दिन ब दिन शहादतें दे रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो अमन की तरफ गामज़न। उन्होंने मुझे ये ब्रीफिंग दी कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपरेशन फ़ेज़ में है कि जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसमें हम अपना जो सूबा का नाम है वो रोशन करें। और उम्मीद है, क्योंकि खेल में हार जीत होता है, जैसे मैंने कहा कि टैलेंट काफ़ी नहीं होता, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे खिलाड़ियों में कितना डिसिप्लिन है और हम कितना प्रोफेशनलिज्म का जो है वो मुजाहरा करते हैं। देखिए जी, बलूचिस्तान के जो मसले हैं, ख्वाह वो गैस का हो, बिजली का हो, आपने रोडों की बात की, आपने इंटरनेट की बात की। देखिए, हम जो है हम हालात जंग में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रेट्स हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में भी बहुत सारे वाक़यात हुए जो कि अफसोसनाक थे और डेटा बंद करने का मकसद ये है कि क्योंकि ये एक परमानेंट हल नहीं है, ये एक जो टेम्परेरी हल है, ताकि हम कोशिश करें कि जो दहशतगर्दों का एक नेटवर्क है, जैसे आपने माजी में देखा कि काजी एक यूनिवर्सिटी से इसी डेटा बंदिश के बाद ही उसका जो नेटवर्क है वो तोड़ा गया। तो दहशतगर्दों की नेटवर्क को टारगेट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमें स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे। और ये मैं यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल मेजर्स हैं ये इतना लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होंगे कि वो एक हर्टिंग स्टेट पे पहुँचे। तो ये एक टेम्परेरी जो है एक क्राइसिस मैनेजमेंट का हल है। उसके इंशाल्लाह ताला जो है मसले हल होते जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो बेहतर होता जाएगा।